बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम तलबा और तालबात, दर्जा सानिया के अंदर कुरान पाक के तर्जमे के तहत हम लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। मारिफतुल कुरान अला कंज़िल ईमान, कंज़िल इरफान, ये जो तर्जुमा है ये लफ्ज़ी तर्जुमा है और ये दावत इस्लामी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और दावत इस्लामी ने ही इसको छापा है। और हमारे सामने जो जिल्द खुली है ये जिल्द पारा अव्वल ता पंजम, ये एक जिल्द है, उसके अंदर है। ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और अगर आप ख़रीदना चाहें तो अपने किसी करीबी मकतबतुल मदीना से भी इसको ख़रीद सकते हैं। तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि दर्जा सानिया के अंदर जो तंजीमुल मदारस पाकिस्तान का निसाब है उसमें पारा चहारम से लेकर पारा नहम तक, यानी चौथे पारे से 9वें पारे तक तर्जुमा शामिल है। तो जो तंजीमुल मदारस के निसाब में है वो तर्जुमा है सिर्फ लफ्ज़ी तर्जुमा, ये बात ज़हन में रखिएगा, लफ्ज़ी तर्जुमा उसमें है। लेकिन हम यहाँ जो है ना आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोशिश करेंगे कि लफ्ज़ी तर्जुमा भी सिखाएं और लफ्ज़ी तर्जुमा के साथ साथ आपको ग्रामेटिकली सिर्फ और नहवी तौर पे भी आपको इसकी तरकीब करके भी थोड़ी बहुत जहाँ मुश्किल आए सीगों की पहचान आपको बताएं और ये भी सारे मामला साथ होंगे। लफ्ज़ी तर्जुमा तो ये लिखा हुआ है और आपको नज़र भी आ रहा होगा, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है। लेकिन जब ग्रामर के साथ हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, क्योंकि सरफ़ और नहव हम पढ़ चुके हैं और जब ग्रामेटिकली गुफ्तगू होगी तो उसका ज़्यादा मज़ा भी आता है और समझ भी आती है कि बात क्या हो रही है और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी मखलूक के साथ क्या कलाम फरमाया। तो लें जी, शुरू करते हैं। ये चौथा पारा हमारे सामने खुला है, आज हम थोड़ा सा तिलावत करते हैं और इसको देखते हैं। एक बात और भी अर्ज़ कर दूं कि हमारा इस सेमेस्टर के अंदर जितना भी हो जाए वो बस इसको तबरकुन हम पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे 4 पारे ही पढ़ें तो फिर ही जो है ना वो बात बनती है 4 या 5 पारे, ऐसा नहीं है। बस ये है कि आपको जो है ना सर्फ और नहव का इस्तेमाल असल में बताना मकसूद है। बकाया आप अपने घरों के अंदर भी कर सकते हैं, रोज़ाना का 1-1, 2-2 रकू अभी से पढ़ना शुरू कर दें और उसको ग्रामेटिकली पढ़े। कोई चीज़ ना समझ आए करे तो आप पूछ लिया करें, आप हमसे सवाल कर लिया करें कि आज मैं ये रकू तिलावत कर रहा था, मुझे ये चीज़ अटकी है तो मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी। तो बहरहाल हम जो है ना 1-2 आयतें डेली की यहाँ हम भी सीखा करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जितना ये हो गया तो सुबहान अल्लाह। सुने जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्रा, ये गौर करें, लन तनालू, तुम हरगिज ना पा सकोगे, अलबिर्रा, भलाई या नेकी को, हत्ता तुनफिकू, हत्ता यहाँ तक के, तुनफिकू खर्च करो, मिम्मा उससे जो, तुहिब्बून तुम पसंद करते हो। ये लफ्ज़ी तर्जुमा दोहराने की भी ज़रूरत नहीं, चूँकि यहाँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप खुद भी कर सकते हैं। ग्रामेटिकली हम गुफ्तगू करें तो हम देखते हैं कि ये लन हमने पढ़ा था कि हरूफ नवासबा होते हैं, तगय्युरात मुज़ारे, तसहीलुल सरफ़ के तगय्युरात मुज़ारे का जो सबक था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मुज़ारे के ऊपर कुछ हरूफ अमल करते हैं, कुछ हरूफ नवासबा होते हैं, कुछ हरूफ जवाज़म होते हैं। जो नवासब होते हैं वो नसब देते हैं, जवाज़म जज़म देते हैं। तो नवासब के अंदर था अन लन कई इज़न, अन लन कई इज़न। इस अन लन कई इज़न, इन चारों का काम ये होता है कि ये मुज़ारे के आखिर को नसब देते हैं, नूने राबी को गिरा देते हैं, नूने ज़मीरी को नहीं गिराते। अब ये देखें, ये तनालू, ये पहली बात तो यह कि ये बाब है, ये नाला ये नालू, नाला ये नालू, बाब फतह यफ्तहू है और ये फेल मुजारे का सीगा है। और जब लन आया इसके ऊपर तो ये असल में तनालूना था, ये हकीकत में तनालूना था, लेकिन लन आया तो इसने आखिर से नूने इराबी को गिरा दिया। अब नूने इराबी गिरने के साथ ही यहाँ अलिफ का इजाफा भी हो गया, ये भी हमने आपको बताया था
कि आखिर सीगे के आखिर में वाओ साकिन नहीं आ सकती। अब यहाँ वाओ साकिन है और वाओ साकिन नहीं आती, जैसा कि दारा बा दारा बा दारा भू, वो फेल माजी का सीगा जमा मुज़क्कर गायब आप पढ़ते हैं तो आखिर में वाओ साकिन आती है और वाओ साकिन के आखिर में अलिफ जायदा का इजाफा किया जाता है। तो ये अलिफ जायदा होता है और ये समझ ले कि वाओ को सुकून से बचाने के लिए होता है। लन तनालुल बिर्रा, अब देखें तुम नहीं पा सकते, तुम हरगिज ना पा सकोगे, किस चीज को ना पा सकोगे। अब यहां जो है ना ये तुम ज़मीर तो हो गई इसका जो फाइल बन रही है, तुम नहीं पा सकते, किस चीज को नहीं पा सकते, आगे मफूल है अल बिर्रा, नेकी को तुम नहीं पा सकते। अब अल बिर जो है ये इसका मफूल बन रहा है और मफूल के ऊपर नसब आती है। आपको पता है तो वो कायदा है कि कुल्लु मफऊलिन मंसूबुन, हर मफूल मंसूब होता है, मफूल मंसूब होता है। और मफूल भी आपने पढ़े मफाइल खमसा होते हैं, तो अब मफाइल खमसा में से ये मफूल बेही है, मफूल बेही। दीगर भी मफूल की किस्में होती हैं लेकिन ये जो है मफूल बेही है। हत्ता तुनफिकू, अब हत्ता के बारे में आपने तस्हीलुन नहव के अंदर पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो सबक नंबर था 48, सबक नंबर है 48 तस्हीलुन नहव का, फेल मुजारे की इराबी हालतें। उसके अंदर हमने पढ़ा था अन मुकद्दरा के अहकाम, तो उसके अंदर उन्होंने बताया था कि एक लामे तालील होता है, एक लामे जहूद होता है, एक हत्ता होता है, एक फा सबबिया होता है, वावे मायत होती है, औ बमाना इला होता है। तो ये सारी सूरतें आपने 6 चीज़ें आपको बताई गई थी, उनमें से एक हत्ता था। हत्ता जो होता है ये 6 की 6 चीज़ों के अंदर अन्न जो होता है वो पोशीदा होता है, अन्न पोशीदा होता है। आपने अभी सुना कि हरूफ नवासिब होते हैं अन लन कई इज़न, तो अन्न जो होता है ये हरूफ नवासिबा में से होता है। और कुछ ऐसे कलिमात हैं जिनके अंदर ये अन्न पोशीदा होता है, उनमें से एक ये हत्ता है। हत्ता के अंदर अन्न पोशीदा है जिसकी वजह से ये अमल कर रहा है फेल मुजारे के ऊपर और आखिर से नून यहाँ से भी गिरे। ये सेम वही सीगा है जो ये सीगा है। तनालू भी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है और तुनफिकू भी जमा मुज़क्कर हाजिर फेल मुजारे का सीगा है और नून यहाँ से भी गिरा हुआ है। तुनफिकू तो अनफा का युनफिकू बाबे इफ़आल से है, अनफा का युनफिकू, इनफाक अकरमा युकरिमु इकराम। ये मिम्मा जो है असल में मिन मा था, यहाँ नून जो है ना वो छुपा हुआ है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। तो मिम्मा ये मिन मा, यानी माँ जो है ना ये माँ मौसूला है, माँ मौसूला, मिन जार है। आगे तुहिब्बूना, ये हब्बा युहिब्बु, हब्बा युहिब्बु तुहिब्बु, तो तुहिब्बु तुहिब्बूना, तो ये जो है ना तुम पसंद करते हो, ये तो वही सीगा जमा मुज़क्कर गायब है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, फेल मुज़ारे मारूफ है। वमा तुनफिकू मिन शैइन, यहाँ कहते हैं वाओ का मतलब है और ये वावे आतिफा है। माँ ये मौसूला है, ये जो का तर्जुमा देता है, माँ मौसूला उसको कहते हैं जो का तर्जुमा देता है। अल्लाजी, अल्लाजी और अल्लाती का भी मतलब यही होता है जो के। तो ये माँ जो होता है ये वो ही अल्लाजी का तर्जुमा देता है, माँ मौसूला इसको कहते हैं। एक माँ नाफिया भी होता है और एक माँ इस्तफामिया होता है। ये माँ की 2-3 किस्में होती हैं, माँ इस्तफामिया होता है, माँ नाफिया होता है, माँ मौसूला होता है। तो जो तुम खर्च करते हो, जो तुम खर्च करते हो मिन शैइन किसी चीज़ में से। यहाँ आप जरा गौर करें कि इसके आखिर से भी नून गिरा हुआ है, हालांकि इसके पीछे ना ही अन्न है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है। और माँ मौसूला के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो भाई वो फेल मुजारे के ऊपर अमल करे लफ्जी तौर पे। अब यहाँ आपको एक नुक्ता बता दूं कि ये हत्ता जो है ना इसके ऊपर भी अमल कर रहा है। ये हत्ता है और ये वावे आतफा आया है। ये वावे आतफा आने की वजह से एक इस हत्ता ने तुनफिकू के ऊपर भी अमल किया, इसी हत्ता ने तुनफिकू के ऊपर यहाँ भी अमल किया। तो यहाँ समझ ले कि अन्न छुपा हुआ है, आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं अन्न छुपा हुआ है या हत्ता यहाँ छुपा हुआ है। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये इसके ऊपर अतफ पड़ रहा है। मिन शैइन, ये मिन हरफ जार है, इसने शैइन इसको ज़ेर दे दी है। और फ़इन्नल्लाह बिही अलीम,
इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना आपने पढ़े हैं हरूफ मुशब्बा बिल फेल, ये अपने इसम को नसब देते हैं और ख़बर को रफ़ा देते हैं। असल में इबारत ये थी अल्लाहु बिही अलीमुन, अल्लाह उसको जानता है। अल्लाहु ये अल्लाहु था, अल्लाह इसमें जलालत के ऊपर पेश आई थी। तो ये इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल आया है तो इसने अपने इसम को पकड़ के नसब दे दी और ये नसब इन्ना की वजह से आई है। इन्ना का काम ये होता है अपने इसम को नसब देता है। ये बेही, ये ही ज़मीर जो है ना ये बा हरफे जार है और हू ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। और इस हू ज़मीर का मर्जे वो ही है कि मतलब जो चीज़ खर्च की गई थी, वो जो तुमको पसंद थी, जिसको तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया है, उसको अल्लाह जानता है। उसको वो कहता है इन्नल्लाह बिही अलीम, बेशक अल्लाह उसको जानने वाला है। अलीमुन जानने वाला, ये फ़ाइल उनके वज़न के ऊपर है। समीउन जैसे होता है, सिफ़त मुशब्बा का सीगा है जानने वाला। और एक बात और बता दूं कि इसमें फ़ाइल का भी एक वज़न फ़ाइल उनके वज़न पर आता है, उसका मतलब भी वही होता है जानने वाला यानी करने वाला, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए सिफ़त मुशब्बा का मशहूर वज़न ये है, फ़ाइल उनके वज़न पर आता है। लेकिन एक इसमें फ़ाइल का भी एक वज़न है कि जो फ़ाइल उनके वज़न पर आता है। आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला कुल्लु तआमी काना हिल्लन लिबनी इसराइला। कुल्लु कुल जो होता है ये कुल ये अपने माँ बाद की तरफ इजाफत करके इस्तेमाल होता है। ये मुजाफ बनता है, इसका माँ बाद जो चीज़ आती है वो मुजाफ लई बनती है। ये कुल मुजाफ है, अताम मुजाफ लई है, यानी तमाम खाने, हर खाना, तमाम सारे खाने। तो ये जो है ना कुल तमामियत का, सारे का, जमइयत का तर्जुमा पैदा करता है। काना आपने पढ़ा था फाले नाकसा में से, काना सारा असबाम साजहा बाता, तो फाले नाकसा आपने पढ़े थे। तो ये अपने इसम को रफा और खबर को नसब देता है। अब काना के अंदर एक हुआ ज़मीर है जो कि कुल्लु तआम की जानब लौट रही है। ये राज्य बस हुए कुल्लु तआम, असल इबारत ये थी काना कुल्लु तआमी हिल्लन, यानी हर खाना हलाल है, ठीक है जी। तो ये जो है ना हिल्लन जो है ना ये इसकी खबर बन रहा है। ली ये लाम हरफे जार है और बनी इसराइल, ये बनी मुजाफ है, इसराइल मुजाफ लई है। और मुजाफ लई के नीचे जेर आया करती है, ये तो आपको पता ही है। मुरक्कब इजाफी के जो मुजाफ लई होता है वो मजरूर होता है, उसके नीचे जेर आती है। लेकिन यहाँ इसराइला आ रहा है, ये क्या वजह है इसराइला आया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो गैर मुनसरफ होता है उस पर कसरा और तनवीन नहीं आती, बल्कि कसरा की जगह पे ऊपर फतह आया करता है। तो ये इसराइल जो है ना ये गैर मुनसरिफ है, ये गैर मुनसरफ। अब गैर मुनसरफ की कौन से दो सबब इसमें पाए जा रहे हैं? एक तो ये अलम है, इसराइल ये अलम है। दूसरा ये उजमा है, उजमा ये अजमी नाम है जो अबरानी या सुरयानी ज़बान का ये लफ्ज़ है जो कि अरबी के अंदर मुस्तमल होना शुरू हो गया। तो इस वजह से ये अलम भी है और उजमा भी है, लिहाजा दो सबब आ गए, तो इसको हमने कह दिया ये गैर मुनसरिफ है। इल्ला ये हरफ इस्तिस्ना है। और ये आगे मा हर्रमा इसराइलु अला नफ्सिही, माँ ये माँ वो या माँ मौसूला अभी जिसका तज़किरा सुना है कि जो हर्रमा, ये हर्रमा युहर्रिमु तहरीम, ये सर्रफा युसर्रिफु तसरीफ, बाबे तफ़ील है ये और सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, फ़िल माज़ी मरूफ है। ये जो हराम कर लिया, जो हराम कर लिया, किसने हराम किया जी? इसराइल ने। इसराइल के ऊपर ये पेश आ रही है, ये इसका फ़ैल बन रही है, ये हर्रमा का ये फ़ैल बन रहा है, इसी वजह से इसके ऊपर पेश। अब तनवीन नहीं आएगी, उसकी वजह यही है कि ये गैर मुनसरफ है और गैर मुनसरफ के ऊपर तनवीन नहीं आती। अला नफ्से ही अला हरफ जार है, नफ्से ही ये मुजाफ लई है, मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर अला जार का मजरूर बन जाएगा। अब हू ज़मीर के बारे में आपसे हम सवाल कर लें, बताएं भाई मेरा बेटा बताएं ये क्या चीज़ है, तो आपको आना चाहिए फौरी तौर पे आप बताएं कि भाई ये उस्ताद साहब ये देखें नफ्स जो है ना ये मुजाफ है और हू ज़मीर मुजाफ लई बन रही है, और चूंकि ये ज़मीर मुजाफ लई की जगह पे आई है तो ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है।
चूंकि ये मुजाफ इलैही जो होता है वो मजरूर होता है, तो ज़मीर जब मजरूर की जगह पे आई है तो यकीनी सी बात है वो ज़मीर भी मजरूर मुत्तसिल होगी। और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल सबक नंबर 5 तस्हील सरफ का हमने पढ़ा था, बड़ी तफसील से पढ़ा था। उसमें हमने तारीफ पढ़ी थी कि ये वो ज़मीर है कि जो हरफ जर के बाद आती है या किसी इसम के बाद आती है। तो यहाँ जो है ना हु ज़मीर इसम, ये नफ्स इसम के बाद आई है। एक बात और यहाँ बता दूं कि नफ्स उमूमी तौर पे नफ्स अकेला नहीं आता, नफ्स का लफ्स अकेला नहीं आता, ये भी किसी की तरफ इजाफत हो गई, अमूमी तौर पे किसी की तरफ इजाफत होकर इसकी इस्तेमाल होती है। लेकिन ये कभी कभी ऐसा भी है नफ्स अकेला भी आ जाता है, लेकिन ये भी एक कायदा ज़हन में रख लें, अला नफ्स ही, अपनी जान के ऊपर। अब आपको मैं यहाँ एक बात बताऊं कि ये जो है ना हू ज़मीर है वाहिद, और बनी इसराइल जो है वो इसराइल के बेटे, ये तो अब बेटे तो काफ़ी थे, वो बनी इसराइल पूरी जमात है, बनी इसराइल यानी यकूब की औलाद। ये देखिए नीचे लिखा भी है तर्जमा, यकूब की औलाद। तो इसराइल हज़रत यकूब अला नबी अलैहिस्सलाम का वो लक़ब है, और इसी नाम से वो इसराइल के नाम से मशहूर थे अपनी कौम के अंदर। तो यानी उनकी बेटे यानी उनकी औलाद बनी इसराइल। तो मामला ये तो जमइयत है और ज़मीर वाहिद की लौट रही है। तो मामला ये है भैया कि ये जो है ये बनी इसराइल ये है तो जमा, लेकिन इसके लिए ज़मीर वाहिद की लौट सकती है। ऐसे जो अस्मा होते हैं उसको इसमें जमा कहते हैं, इसमें जमा, जो कि एक पूरी जमइयत के ऊपर बोले जाते हैं, लेकिन वो खुद वाहिद होते हैं। वो खुद ये बनी जो है ना ये खुद इसमें फेल है, इसमें जमा है, सॉरी ये इसमें जमा है जो कि पूरी जमइयत के लिए बोला तो जाता है, लेकिन खुद ये वाहिद है। जैसा कि जमाअतुन, अब जमाअत का लफ्ज़ पूरी कौम के लिए बोला जाता है, लेकिन वो इसमें जमा है, खुद मुफरद है, अकेला है, वाहिद है। ऐसे ही कौमुन या रिहतुन, तो ये इसमें जमा है जो कि पूरी पूरी कौम के लिए बोले जाते हैं। अच्छा भैया आगे जी, मिन कबली। अच्छा मिन कबली, ये मिन हरफ जार है, और कबल एक ऐसी चीज़ है कि जो हमेशा मुजाफ होकर इस्तेमाल होता है, और इसकी माँ बाद जो चीज़ होती है वो मुजाफ इलैही होती है। अब आप ज़रा गौर करें, ये तुनज़्ज़ला, ये तुनज़्ज़ल आया, ये अब फेल है, ये फेल है, और फेल ना ही मुजाफ होता है ना ही मुजाफ इलैही होता है। अल फेलु ला युदीफु वला युदाफ, ला युदीफु वला युदाफ मतलब ये कि फेल ना ही मुजाफ होता है ना ही मुजाफ इलैही होता है, वो मुजाफ इलैही बन ही नहीं सकता। अब सवाल ये बनता है कि ये कबल मुजाफ बन रहा है और इसका माँ बाद मुजाफ फेल आ गया, ये क्या माजरा हो गया? तो इसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब ये है कि भैया ये पीछे अन है और ये अन मस्तरी है, तो अन मस्तरिया आया है और ये फेल मुजारे मजहूल है, और इसने इस अन ने फेल मुजारे मजहूल के आखिर में असल में था तुनज़्ज़ालू, तुनज़्ज़ालू, तो ये लाम के ऊपर पेश थी, इस अन ने इसको जबर दे दी और इसको मसरे मुअव्वल बना दिया। और ये मसरे मुअव्वल बनने के बाद तो मसर चूंकि इसम होता है, ठीक है, अब ये समझ लें कि एक इसम के हुक्म में आ गया, इसम के दर्जे पर फायज हो गया, ये एक मसर बन गया। ये पूरा अतुरात भी साथ है, ये अतुरात इसका नए फाइल है, इसको साथ मिलाने के बाद ये मसरे मुअव्वल बन गया, और मसरे मुअव्वल बनने के बाद ये कबल का मुजाफ इलैही बनेगा, और मुजाफ इलैही मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर मिन जार का मजरूर हो जाएगा। ये बात ज़हन में रखिएगा भाई। और आगे जी, कुल फातू बित्तौराती, कुल ये जो है ना फेल अमर है, फेल अमर हाजिर मरूफ सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, और काला यकून से फेल अमर का सीगा है। फातू बस ले आओ, बस आओ, बस ले आओ, ले आना भी इसका मतलब होता है, और आओ, अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने इसका तर्जुमा आओ किया है। तो बस तो आओ तुरात के साथ, मतलब ये कि तुरात ले आओ या तुरात के साथ आओ, दोनों तर्जुमे ही दुरुस्त है। तो फ़ातू ये अमर का सीगा है, और बित्तौराती, तौरात ये मजरूर बन रहा है, बाहर से जा रहा है। फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, तो बस पढ़ो उसको, यानी तुरात को पढ़ो, मतलब ये कि तुरात के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, तुम उसको क्यों नहीं पढ़ते?
उसको पढ़ो, अगर तुम सच्चे हो तो पढ़ो। उसके अंदर क्या वाज़े निशानियां नहीं लिखी हुई, वाज़े पैगामात अल्लाह के नहीं लिखे हुए, तो तुम क्यों उसके हुक्म को बदलते हो और क्यों उसके माने और मफहूम को बदल के तुम जो है ना कुछ का कुछ लोगों को बयान करते हो। तो फतलूहा, तलावत करो, तिलावत करो, तो ये भी अमर का सीगा है, ये भी अमर का सीगा है। और हा ज़मीर तुरात की तरफ लौट रही है। ये तुरात चूंकि मुन्नस है और आखिर में ताए तनीस, ये ताए मुदव्वरा आपको नजर आ रही है, इस वजह से हा ज़मीर मुन्नस की इसकी जानब लौट रही है। तो ये हा ज़मीर मुन्नस की है। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच्चे हो। तो ये जो है ना, ये असल में ये जुमला शर्तिया है, और जो जुमला शर्तिया ये शर्त मौखर है, जजा इसकी मुकद्दम हो गई है। असल में ये था इन कुंतुम सादिकीन फातू बित्तौराती फतलूहा, ये था असल में कि अगर तुम सच्चे हो तो तुरात के साथ आओ और उसकी तलावत करो। तो ये था। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि जजा को या शर्त की जो मशरूत होता है या शर्त की जो जजा होती है उसको मुकद्दम कर दिया जाता है, शर्त को मौखर कर दिया जाता है। तो ये सादिक, ये इसमें फ़ाइल है और उसकी सादिकीन उसकी जमा है सादिकी, सादिकुन, सादिकानी, सादिकैनी, सादिकूना, सादिकीन। तो यहाँ सादिकीन ये हालते, ये जमा का सीगा इसमें फ़ाइल का और हालते नस्बी जरी में है। तो ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि ये नस्बी जरी में क्यों आया। तो उसका जवाब ये है कि कुन तुम अपना ये काना है, वो ही है काना, काना काना कानू कानत कानता कुन्ना कुंता कुंतुमा कुंतुम। तो ये कुंतुम ये काना अफ़ाल नाक़सा में से आपको पता है, और काना अपने इसम को रफ़ा देता है, ख़बर को नसब देता है। तो ये सादिकीन इसकी जो है ना खबर बन रही है, इस वजह से सादिकीन ये नस्बी हालत में ये जमा का सीगा आया है। ये आज का सबक इतना ही रखें जी, और बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें से सीखा पढ़ा। इंशाल्लाह आगे अगले सबक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, इसको समझेंगे, देखेंगे। ये एक बात बता दूं कि हमने पिछले सेमेस्टर में नूरुल ईमान शुरू किया था। तो नूरुल ईमान चूँकि नेट पर भी मौजूद नहीं है और उसकी कोई बाकायदा PDF वगैरह भी मौजूद नहीं, तो ये भी एक तर्जुमा है, वो भी कंजुल ईमान पर था लफ्सी तर्जुमा, और ये भी कंजुल ईमान पर ही लफ्सी तर्जुमा है। और ये आपको दावत इस्लामी की वेबसाइट पे आसानी से मुयस्सर भी हो जाएगा, मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब से हम ये शुरू करेंगे इंशाल्लाह, इसको ही आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।